जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आधुनिक काल संबंधित पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 951 से कंटिन्यू करना था। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है इसमें से? अनागता की आंखें, धरती और स्वर्ग, मछली घर, सूर्य का स्वागत। तो देखिए विजय देव नारायण शाही जो है उनकी काव्य संग्रह बात करें तो वो मछली घर है। अन्य काव्य कृतियों में देखिए मछली घर के अलावा इनकी साखी है, संवाद तुमसे, जबकि सूर्य का स्वागत नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो सूर्य के स्वागत ये जो नामक काव्य रचना है इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। साय में धूप दुष्यंत कुमार की चर्चित गजल संग्रह है। साय में धूप ये इनकी गजल संग्रह है, वो भी दुष्यंत कुमार की चर्चित गजल संग्रह। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, निराला। तो सतपुड़ा का जो जंगल है ये रचना किसके द्वारा है? तो सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी प्रमुख कृतियों में देखें तो गीत फरोश है ना, भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गाधी पंचसती, नीली रेखा तक, कालजयी खांडकाव्य है, त्रिकाल संध्या। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियों में देखें युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, मार प्यार की थापे और साथ ही साथ आत्मगंध। आत्महत्या के विरुद्ध अगर देखिए कविता संकलन के कवि कौन है तो रचना का नाम है आत्महत्या के विरुद्ध। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता संकलन है यह अज्ञे के संपादन में 1951 में, कब ये 1951 में अज्ञे के संपादन में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं तथा सीढ़ियों पर धूप, खूटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, कुआनो नदी, एक सूनी नाव अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तथा चांद का मुंह टेढ़ा है, बोरी बोरी खाक धूल आदि मुक्तिबोध की काव्य कृतियां हैं। अब आगे बात करें भूल गलती कविता की, तो भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो भूल गलती जो है, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव, मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था आदि नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र के। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा आदि केदारनाथ अग्रवाल की। धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ आदि जो है त्रिलोचन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, मोहन राकेश, वीरेंद्र मिश्र, धर्मवीर भारती। तो जो कनुप्रिया है ये कनुप्रिया के लेखक की बात करें तो कनुप्रिया अंधा युग, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष आदि धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ हैं। गुनाहों का देवता तथा सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं तथा गुलकी बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2, चांद और टूटे हुए लोग है ना, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर आदि मोहन राकेश की कृतियाँ हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शती, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नया साहित्य, नया प्रश्न, राजभाषा की समस्या आदि आलोचक नंदुलारे वाजपेयी की कृतियाँ हैं। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो कौन सी यानी किसकी कृतियाँ हैं, किसकी कविताएँ हैं जो स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज हैं? तो प्रयोगवादी कविता के अग्रणी कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रयोगवादी कविता के अग्रणी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध में फैंटेसी है अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल आदि मुक्तिबोध की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। सतह से उठता आदमी, मुक्तिबोध की कहानी संग्रह, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य आदि मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। पृथ्वी जो ये पृथ्वी कल्प है, ये पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार, धर्मवीर भारती। तो प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी धर्मिता को निर्वहन करने वाले गिरजा कुमार माथुर कवि हैं और इनकी काव्य कृतियों में देखें तो पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मत छूना, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण तथा मंजरी। अज्ञे द्वारा संपादित 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह है, नए विम प्रतीकों उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध तथा शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है।
अमन के राग के लेखक कौन है? तो ये है रचना अमन के राग। अमन के राग जो है और सलोना जिस्म आओ ना तथा इतने अपने पास कविताओं के रचयिता प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर। तो ये शमशेर की रचनाएं हैं। शमशेर की रचनाएं हैं अमर के राग। अमर के राग के लेखक हैं अमर के राग, सलोना जिस्म आओ ना तथा इतने अपने पास नामक कविताओं के रचयिता कौन है? प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह। मुक्तिबोध की कविताओं में चाँद का मुंह टेढ़ा है, लकड़ी का रावण, अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस प्रमुख है। दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सतपुड़ा के जंगल, इदम नामम, गीत फरोश, कमल के फूल, वाड़ी की दीनता तथा टूटने का सुख। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया कथन किस विशेष मना स्थिति का अगर देखें तो घोतक है? तो असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति, कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना करना कर पाने की चिंता। तो अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का घोतक है। यह पंक्ति मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में है। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? तो जो भी है प्रगतिवादी कवियों में जो अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े थे, पंत है, मुक्तिबोध है, वर्मा है, दिनकर है। तो प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जो जुड़े थे वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे ये प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता से जुड़े थे। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी हैं और समीक्षक भी। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल ये भी है, दोनों ही रचनाएं हैं। नई नई काव्यधाराओं के अनेकों ने कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? तो नई नई काव्यधारा के अनेकों नेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? तो यहाँ पे देखिए ये अज्ञेय हैं। नई नई काव्यधाराओं के अनेकों नेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनके सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि अज्ञेय हैं। सन 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह भंगदूत, इत्तलम अरिगास पर छड़बर बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि वो करुणा में प्रभा में, सागर मुद्रा आदि है। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? अब यहाँ पे देखिए 7 गीत वर्ष। तो ये जो 7 गीत वर्ष है ना ये धर्मवीर भारती की रचना है। बाकी इनकी अगर देखें तो ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आद्यांत। तो 7 गीत वर्ष तो है ही, साथ ही साथ धर्मवीर भारती जी का ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना, अभी भी है, आद्यांत इनकी अन्य काव्यात्मक कृतियाँ हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ, समापन इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? नेमीचंद, नरेश मेहता, रामविलास शर्मा और जो है प्रभाकर माचवे। तो यहाँ पे देखिए जो नरेश मेहता ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि ये हैं तो लेकिन दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में जो 7 कवि हैं उनमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, गिरजा कुमार, रामविलास, भारत भूषण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय, 7 गीत वर्ष, आत्मजयी, अंधायुग। तो आत्मजयी जो है धर्मवीर भारती की नहीं बल्कि कुंवर नारायण की रचना है। ये जो आत्मजयी है ये आत्मजयी हो ये धर्मवीर की नहीं है बल्कि ये किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। जबकि ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह, 7 गीत वर्ष, गीत संग्रह, अंधायुग, गीतनाट धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए जो सतपुड़ा का जंगल है ये जो रचना है सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, कन्हैया लाल, शमशेर, गिरजा कुमार। तो सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए तो कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल में तो भवानी प्रसाद मिश्र का हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में कमल के फूल, गीत फरोश, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी। तो एक हो गया क्या? बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, कमल के फूल, गीत फरोश। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल। तो जो नागार्जुन है, नागार्जुन ये प्रयोगवाद के कवि नहीं है बल्कि प्रगतिवाद के कवि हैं। जबकि यानी सभी जो हैं अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, ये सभी अगर देखा जाए तो ये सब प्रयोगवादी कवि हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, भारत भूषण अग्रवाल। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं।
अज्ञे की अन्य प्रमुख कृतियों में देखें तो इनकी कृतियां हैं चिंता, भग्नदूत, इत्तिलम, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये हरी घास पर चढ़, ये इत्यादि रचनाएं भी इनके द्वारा रचित हैं। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा सप्तक है, कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक में देखें तो इसका प्रकाशन कब होता है? 1959 में इसका प्रकाशन होता है। कुंवर नारायण की प्रमुख कृतियों में देखें तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आपने सामने, इन दिनों, आत्मजयी आदि है। तीसरा सप्तक के कवि इस प्रकार हैं प्रयाग नारायण, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ, कीर्ति चौधरी। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं ये किस कवि के द्वारा उपयुक्त पंक्तियां जो हैं? शमशेर बहादुर, प्रभाकर माचवे, धनबीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो ये उपमान मैले हो गए हैं, छूट गए हैं, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित है। ये प्रयोगवाद के पुरस्कारकर्ता व तार सप्तक के प्रकाशक भी हैं। पंक्ति और कवि में देखें तो ये देखिए ये उपमान मैले हो गई, ये अज्ञे की बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात यही, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। मृदुल नींद नींद की गोद में और पैरों की सेज नरम, प्रभाकर माचवे की। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अदबनी, ये धनबीर भारती जी की है। निम्नलिखित में से किस रचना में अगर देखें तो पौराणिक चरित्र जो नचिकेता के माध्यम से, ये क्वेश्चन देखिए फिर घूम फिर के आया। कभी ये पूछा कि किस उपनिषद से लिया गया है, फिर ये पूछ रहा है कि ये जो रचना है पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कभी अपना मत व्यक्त करता है। संशय की एक रात, अंधा युग, मुक्ति प्रसंग, आत्मजयी। तो ये कुंवर नारायण की जो रचना है आत्मजयी जो कि पौराणिक कथा और कठोप उपनिषद से है। नचिकेता के प्रसंग के संदर्भ को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। अन्य रचनाएं यहाँ पे असंगत हैं। जो संशय की एक रात है, नरेश मेहता की कविता है। इसमें कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति जो संशय की स्थिति है उसको बयां की है। और अंधा युग में धर्मवीर भारती जी ने महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों का चित्रण किया है कि अंधा युग में कि अंतिम दिनों में कैसी स्थिति थी। और ये जो मुक्ति प्रसंग है ये राजकमल चौधरी की रचना है। निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो किनका संबंध जो है अज्ञे की कविताओं से है? अगर देखें आत्मचेतस, विचार व्यक्ति, बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो यहाँ पे देखिए ACD यानी ACD में अगर हम देखें तो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है इनका संबंध आत्मचेतस यानी चिंता, नदी के द्वीप, बावरा अहेरी, सूर्य को समर्पित कृति है बावरा अहेरी, तथा जापानी लोककथा का रचनात्मक उपयोग असाध्य वीणा से है। जबकि विचार कविता से अज्ञे का संबंध देखें तो नहीं है। असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञे, नागार्जुन, मुक्तिबोध, निराला। तो इनमें से देखें असाध्य वीणा जो है वो किसकी रचना है? असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जिसके रचयिता अज्ञे हैं। यह कविता आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संग्रहित है। अज्ञे के पार द्वार अगर देखें कृति के लिए अज्ञे जी को सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं चाँद का मुंह टेढ़ा है, काट का सपना, सता से उठता आदमी, अंधेरे में भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। नागार्जुन युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस। अज्ञे की रचनाओं में भग्नदूत, चिंता, इतिलम, हरी घास पर चढ़, भावरा अहेरी, हरि ओ करुड़ प्रभा में, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, दिनकर का कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो यहाँ पे देखिए किस साहित्यकार का जो है ये MP असिस्टेंट प्रोफेसर में है कि धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय, मोहन राकेश में। जो भवानी प्रसाद मिश्र इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। इनका जन्म 1913 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रयोगवाद के दूसरे सप्तक में इनके नाम को शुमार किया गया है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये जो पंक्ति है ना, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये गीत फरोज से है, भवानी प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। और अज्ञे वही परिचित 2 आंखें ही चिर माध्यम है, गिरजा कुमार माथुर इतना मत दूर रहो गंध कहीं खो जाए। ऐसा है कि इतना दूर मत रहो कि गंध जो है वो गंध कहीं खो जाए। आने दो आँच रोशनी ना मंद हो जाए, गिरजा कुमार माथुर की पंक्तियाँ हैं। शमशेर बहादुर सिंह बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी ही बात।
नई कविता साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य के बारे में बात करें तो नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? रामविलास, प्रयाग नारायण, रांगे राघो, अज्ञे। तो यहाँ पे अगर देखें कि जो नई कविता है, नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। उन्होंने नई कविता जो है अपना ये नाम जो दिया था, एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सबसे पहले उल्लेख किया था। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी की अन्य काव्य संग्रह है। दो पंक्तियों के बीच रचना पर 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिस पर 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शेखर जोशी की चर्चित कहानी है कोसी का घटवार। सौमित्र मोहन का प्रमुख कविता संकलन है चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली। नई कविता जो है, नई कविता के बारे में बात करें तो नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो नई कविता के बारे में अगर देखें तो असत्य कथन, इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है। तो नई कविता के विषय में असत्य कथन क्या है? यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता के संदर्भ में शेष कथन जो है ये सही सत्य दिया गया है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से होता है। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित भी किया गया है। नवगीत जो विधा है इससे संबंधित काव्यकृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भ्रमर, कुंवर बेचैन, शंभुनाथ सिंह। तो देखिए जो नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति है, काव्यकृति का नाम है दर्द जहां नीला है। 1977 में इसके रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार नवगीत संकलन है रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946 ईस्वी, दीवालोक, समय की शिला पर 1968। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ किससे होता? तो नवगीत परंपरा जो शुरू होता ये राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा शुरू होता है, वो भी कब? 1958 में। अब देखिए हिंदी में नवगीत परंपरा का शुरुआत राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा होता है, कब से? 1958 से संपादित गीतांगिनी शीर्षक से होता है। गीतांगिनी शीर्षक से नवगीत संकलन से माना जाता है। वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन की बात करें तो गीतम, लेखनी, बेला, अविराम, चल मधुवंती। कुंवर बेचैन के नवगीत संकलन की बात करें तो कुंवर बेचैन के नवगीत संकलन में पिन बहुत सारे 1972 है, सामियाने काज की 1983, महावर इंतजारों का 1983। रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन है रविंद्र भ्रमर के गीत 1963, सोन मछली मनवसी। ये भी लीक पर वे चले जिनके चरण दुलबर और हारे हैं हम तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? ये यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आया है कि लीक पर वे चले जिनके जो है चरण जो है दुर्बल हैं और वो हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? भरतभूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों के सृजेता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। मतलब ये पंक्तियां जो सृजित की गई है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा सृजित की गई है। और इनका जन्म भी देखें तो 1927 ईस्वी में, है ना, बस्ती यूपी में इनका हुआ था। और निधन जो है इनका 1983 ईस्वी में हुआ था। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं और कुठियों पर टंगे लोग आदि इनकी काव्य संग्रह है। बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का काव्य संग्रह है। यहाँ पे देखिए सहमति करके है कि सहमति नहीं है समकालीन शब्द नहीं, इस बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? तो ये जो है अकाल दर्शन, रोटी और संसद, मोचीराम नक्सलबाड़ी। तो ये देखिए 2021 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अकाल दर्शन, रोटी और संसद, नक्सलबाड़ी, मोचीराम।
तो सहमति नहीं है, समकालीन सभ्यता नहीं, इस बालिकों के बीच चालू मत करो, ये पंक्तियां किस कविता से हैं? तो उपयुक्त पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता नक्सलवाड़ी से है। धूमिल की प्रमुख कविताएं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। समकालीन जो कविता है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? वीरेंद्र कुमार जैन, सलभ श्री राम सिंह, जगदीश चंद्र चतुर्वेदी, विश्वंभर नाथ उपाध्याय। तो समकालीन कविता कहाँ से शुरू हुआ है? समकालीन कविता जो शुरू हुआ है इसको 1976 और इसके प्रवर्तक हैं विश्वंभर उपाध्याय के द्वारा जो है समकालीन कविता इसका प्रवर्तन किया गया 1976 से, और इनकी अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से ये किया गया है। कुछ प्रमुख अगर देखें यहाँ पे समकालीन आंदोलन और उनके प्रवर्तकों के नाम की बात करें तो यहाँ पे जो आंदोलन है और कविताएं, जैसे आ कविता जगदीश चतुर्वेदी, सनातन सूर्योदयी वीरेंद्र कुमार जैन, युयुस्ता कविता ये शलभ श्रीराम, ये कई नए भी इसमें आए हुए हैं। जैसे आ कविता तो ये जगदीश चतुर्वेदी का है, आ कविता करके। सनातन सूर्योदयी करके ये वीरेंद्र कुमार जैन का है, सनातन सूर्योदयी। युयुस्तावादी ये सलभ श्री राम सिंह का है। समकालीन कविता डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है। अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल का है। नव प्रगतिशील ये नवल किशोर का है। आज की कविता हरीश मदानी का है। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का है। विचार कविता ये महीप सिंह का है। और ये जो ताजी कविता है लक्ष्मीकांत वर्मा की है। तो ये समकालीन आंदोलन हो गए और आंदोलन के साथ ये नए सभी नाम दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? तो प्रमुख दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, प्रसाद है, निराला। तो देखिए नई कविता में तो अज्ञेय हैं क्योंकि प्रगतिशील यहीं से शुरू हुआ था। तो अज्ञेय जी नई कविता के प्रमुख कवि। 1943 में तार सप्ताह का संपादन होता है और उसी के प्रकाशन से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। प्रसाद, निराला ये सभी छायावादी कवि हैं और दिनकर तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों के ही कवि हैं। प्रसाद को जो प्रसाद जी के द्वारा आशु कविता लिखा गया तो आशु को हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साहब, पवन करण और अरुण कमल, ये इनमें से किनकी है? तो किले में औरत रघुवीर साहब की रचना है। किले में औरत रघुवीर साहब। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर सिंह के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनकी एक है ना हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर साहब की, 1975 में ये आया था और इसी में किले में औरत जो है संकलित है। इनकी अन्य कविताओं में सीढ़ियों पर धूप तो 1960 है, आत्महत्या के विरुद्ध 67, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था 1995 का। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित कौन नहीं है? मैथिली शरण, विजय देव नारायण, बालकृष्ण शर्मा, नबीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए इसमें से विजय देव नारायण शाही जो हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये हिंदी साहित्य के नई कविता के दौर के हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसे उत्तर छायावाद के नाम से जानते हैं। इसमें विकसित होने वाली दो धाराएं, एक व्यक्तिगत प्रणयमूलक काव्यधारा, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि में रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, श्याम नारायण पांडे हैं। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? बच्चन, निराला, धूमिल, पंत। तो मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल। मोचीराम रचयिता हैं धूमिल। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। मोचीराम, देखिए मोचीराम कविता इनके द्वारा है धूमिल का, और धूमिल का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इनका सुदामा पांडे धूमिल। और धूमिल की 3 रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। एक तो संसद से सड़क, बहुत ही बार क्वेश्चन आया है, संसद से सड़क, संसद से लेकर सड़क तक 1972 में इनकी रचना है। कल सुनना मुझे, तो ये 1976 है। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तो अपने ही नाम से इन्होंने कहा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो 3 काव्य संग्रह हो गया, 72, 76, 84, संसद से सड़क तक, और फिर कल सुनना मुझे 76, फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 84। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद। एक तो संसद से सड़क तक, एक रोटी और संसद इनकी कविता। लोहे का स्वाद, इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो नई कविता 1954 में। नई कविता का आरंभ 1954 में किसने किया था? जगदीश गुप्त ने किया था। नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से इसको माना जाता है। मतलब नई कविता निकली थी, नई कविता पत्रिका में ही निकली थी। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 से मानते हैं। वैसे तो 54 से है जगदीश गुप्त से, लेकिन बच्चन सिंह मानते हैं इसको कि नहीं, ये तो 51 से है। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है।
नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है, तो ये किसने दिया है? नई कविता का नाम अज्ञे ने दिया है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है, तो नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन कांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जो नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह की अन्य कृतियों में देखें तो बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, दो दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और संवाद। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं किया करते, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित भी करते हैं। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। लीलाधर जुगड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 में व्यास सम्मान दिया गया? तो ये घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम। तो देखिए लीलाधर जुगड़ी को दिया गया है। यहाँ पे व्यास सम्मान जो प्राप्त करने वाले हैं उनको क्रमशः यहाँ दिया गया है। 2021 में असगर वजाहत को मिला था उनकी पुस्तक महाबली। महाबली एक प्रकार का ये नाटक की विधा है, तो असगर वजाहत को दिया गया व्यास सम्मान महाबली नाटक के लिए। 2020 में जो है व्यास सम्मान शरद पगारे को प्राप्त हुआ, पाटलिपुत्र की सामग्री ये उपन्यास था। 2019 में नासिरा शर्मा कागज की नाव उपन्यास के लिए, और 18 में लीलाधर जुगड़ी को मिला था जितने लोग उतने प्रेम, ये उनकी कविता संग्रह थी। तो व्यास सम्मान क्रमशः ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हमने 21 में असगर वजाहत महाबली, 20 शरद पगारे पाटलिपुत्र उपन्यास, नासिरा कागज की नाव उपन्यास, 2018 लीलाधर जुगड़ी जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह, 2017 ममता कालिया दुखम सुखम। तो 2017 में ममता कालिया को मिला था, ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास है इनका, ममता कालिया का। और 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश के लिए मिला था, व्योमकेश दरवेश संस्मरण है। 11 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते कविता संग्रह के लिए मिला था। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद अगर देखें तो सबसे बड़ा अगर देखें तो साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया था। प्रथम व्यास सम्मान 91 में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी हेतु दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबरेल की है? समर्पण, पहाड़ पर लालटेन। तो यहाँ पे देखिए ये जो रचना है पहाड़ पर लालटेन, 1981 इसका समय है। पहाड़ पर लालटेन। घर का रास्ता उसी के लिए दिया गया था। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, तो पहाड़ पर लालटेन 81 में, घर का रास्ता 88 में, और हम जो देखते हैं 1995। आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, हम जो देखते हैं संग्रह पर इन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है, पल्लो पंत की रचना है। नरेश मेहता की जो कृति है संशय की एक रात, तो नरेश मेहता कृति जो है संशय की रात, जिसके मन में अगर ये जो चित्रित है तो इनके मन में क्या है, तो नरेश मेहता की जो संशय की एक रात जो कि 1962 में है, इसमें राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया है। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर है। संशय की एक रात नई कविता की विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता की ये प्रबंधात्मक काव्य है जो 4 सर्गों में है। तो देखिए संशय की रात हो गई, आत्मजयी हो गई, है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संशय की एक रात नरेश मेहता की 1962 में है। राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया है। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात नई कविता का विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता की यह प्रबंधात्मक काव्य कृति है जो 4 सर्गों में है। सांझ का विस्तार और बालू तट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, मध्यरात की मंत्रणा और निर्णय, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। तो एक प्रबंधात्मक काव्य कृति है संशय की एक रात जो है, और उसमें भी कैसे सांझ का विस्तार और बालू तट, फिर वर्षा भीगे अंधकार, मध्यरात्रि में मंत्रणा होती है, फिर संदिग्ध मन का संकल्प में विभाजित है। इसके अलावा नरेश मेहता ने महाप्रस्थान, प्रसाद पर्व, शबरी नामक प्रबंधात्मक काव्य कृतियों की रचना की। वन पाखी, सुनो, बोलने दो चीड़ को मेरा, समर्पित एकांत, चैत्या उत्सव आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है आवाज़ भी एक जगह है, बोधि वृक्ष, भूखंड तप रहा है, जलते हुए वन का वसन। तो मंगलेश जो डबराल है इनकी रचना है आवाज़ भी एक जगह है।
मंगलेश डबराल, इनकी रचना आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश डबराल का जन्म मई 1948 को टिहरी गढ़वाल में, निधन 2020 में हुआ। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता में जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, इनके 5 प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। लेखक की रोटी एवं कवि का अकेलापन तथा एक बार आयोबा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भूखंड तप रहा है, चंद्रकांत देवताले की रचना तथा जलते हुए वन का बसंत दुष्यंत कुमार जी की रचना है। बोधि वृक्ष काव्यकृति की रचनाकार जो हैं गंगा प्रसाद विमल हैं। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है कि रचनाकार कौन है? तो खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, वीरेंद्र डंगवाल, लीलाधर जुगड़ी, मंगलेश डबराल, गंगा प्रसाद विमल। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है कि रचनाकार लीलाधर जुगड़ी हैं। लीलाधर जुगड़ी, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। इनका जन्म 1 जुलाई 1940 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी, अनुभव के आकाश में चाँद इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह है। अनुभव के आकाश में चाँद कविता संग्रह के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए 2018 में व्यास सम्मान से लीलाधर जुगड़ी को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। ऋतुराज रामदेव आचार्य, हरीश बदानी, नंद चतुर्वेदी। तो यहाँ पे देखिए ये क्रमशः आपको मैच कराना है कि ऋतुराज जो है, ऋतुराज रचनाकार, रचना है एक मरण धर्मा और अन्य। ऋतुराज एक मरण धर्मा और अन्य। रामदेव आचार्य रेगिस्तान से महासागर तक। हरीश भदानी रोटी नाम सत है। नंद चतुर्वेदी यह समय मामूली नहीं है। इस यात्रा में अपनी केवल धार दुनिया रोज बनती है, हवाएं चुप नहीं रहती हैं। बेड़ू गोपाल, लीलाधर जुगड़ी, अरुण कमाल, आलोक धनवा। तो यहाँ पे देखिए कि इस यात्रा में लीलाधर जुगड़ी, अपनी केवल धार, अरुण कमल, दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा, हवाएं चुप नहीं रहती हैं, बेड़ू गोपाल। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है ये अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वही। समय देवता नामक लंबी कविता नरेश मेहता के मेरा समर्पित एकांत 1962 ईस्वी के द्वितीय खंड में संकलित है। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाएं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उस्वा अरड़िया है। अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचनाओं में एक पतंग अनंत में, शहर अभी भी संभावना, कहीं नहीं वही। निम्नलिखित में नई कविता का प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो नई कविता की विशेषता नहीं है? जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। तो देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में नई कविता की प्रवृत्ति के संबंध में ये कथन सही नहीं है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी वो कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नयाशील विधान है। सन 1954 में प्रयोगवाद नाम से असंतुष्टता हो गई और प्रयोगवादी को नई कविता का नाम दिया गया। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, नास्तिकता, अतिबौद्धिकता, भोगवादी और वासना है। नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, चकित है दुख, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, जगदीश गुप्त, नाव के पास पाँव, शब्द देश, हिमबद, आदि में कान, शमशेर बहादुर सिंह, काल तुसे होड़ है मेरी, इतने अपने पास बोलेगी। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता ये गलत है। जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा, ये सभी विशेषताएं हैं। धूमिल की रचना जो है संसद से सड़क तक, व कल सुनना मुझे, शहर अभी संभावनाएं, व एक पतंग अनंत में, महाप्रस्थान व प्रवाद पर, चाँद का मुंह टेढ़ा है, व एक साहित्य की डायरी। तो संसद से सड़क, कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है। शहर अभी संभावनाएं व एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। महाप्रस्थान व प्रसाद पर्व नरेश मेहता की रचनाएं, जबकि चाँद का मुंह टेढ़ा है तथा एक साहित्य की डायरी ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, प्रगतिवाद, दलित विमर्श, छायावाद। तो यहाँ पे देखिए कि लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता का प्रारंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ नाम है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुल मिला के करीबन क्वेश्चन किए हैं।
अभी देखिए 1000 क्वेश्चन आपके आधुनिक काल से संबंधित कंप्लीट हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप क्रमशः उन सीरीज को देखिए। और फिर साथ ही साथ सरस्वती पांडे वाली जो सीरीज शुरू हो तो कहीं ना कहीं उसको साहित्य सार को भी आप क्रमशः लेके चलिए। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।